और यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं जो वैकेंसी निकाली है रेलवे ने, उसमें आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑल ओवर थिंग्स। तो ये नोटिफिकेशन मोस्ट ऑफ दी लोग देख चुके होंगे, लेकिन रेलवे की वेबसाइट पर अभी भी नहीं मिल रहा है। मे बी ये जो न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू आया था या फिर जो भी रीज़न रहा हो। तो यहाँ पर जो पैरामेडिकल की वैकेंसी निकली है, फॉर्म है जो फिलअप होना है ऑनलाइन। हमेशा रेलवे के जब भी फॉर्म भरे जाते हैं ऑनलाइन ही फिलअप होते हैं फॉर्म। अभी एक्टिवेट नहीं की गई है लिंक, 17 अगस्त से लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा। फॉर दैट 17 अगस्त से लिंक है जो एक्टिवेट होगी, 16 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। तो यहाँ पर नर्सिंग की वैकेंसी अच्छी खासी निकली है, बम्पर वैकेंसी है, सैलरी लेवल जो सेम रहता है वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी है टोटल 713 है। तो ऊँट के मुंह में जीरे जैसा हाल हो गया कि यदि 10 लाख लोगों ने, लेट से नर्सिंग के 10 लाख लोग हैं इंडिया में एलिजिबल हैं, वो अप्लाई करेंगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने कम एक पोस्ट है जो मे बी 2-3 हज़ार लोगों पर पड़ेगी। तो यहाँ पर फिर भी आप अपनी तैयारी अच्छे से करना, आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ही होगा। तो यहाँ पर जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है लेवल 7 से आपको पे किया जाएगा। डाइटिशियन की है यहाँ पे वैकेंसी टोटल 5, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा है। बाकी अदर कैटेगरी की भी है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए भी वैकेंसी है 126, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए हैं। तो पैरामेडिकल पोस्ट के लिए यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं, जैसे लास्ट टाइम निकाली गई थी। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड के लिए 19 पोस्ट हैं। तो टोटल इन्होंने जो पैरामेडिक्स की पोस्ट निकाली है 1376 पोस्ट हैं, जिसमें नर्सिंग वालों की वैकेंसी है जो इन्होंने ज़्यादा दी हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे एज लिमिट के लिए। तो यहाँ पर जिन भी लोगों ने कोविड-19 में काम किया होगा तो उनको एज रिलैक्सेशन 3 साल का अलग से दिया जाएगा। और एज की हम बात करें तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्या एज लिमिट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका फिजिकली फिट होना भी ज़रूरी है, इन्होंने ये भी दे रखा है कि आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट में ये आपका विज़न है, डिस्टेंस पे कितना क्या है जो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मापा जाएगा। और यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई करने वाले हैं मैं बता दूँ, उनको सीबीटी होगा। सीबीटी में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे 2019 में आपने दिया था। अब जो लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उनको फ़ीस भी जान लीजिए कि कितनी फ़ीस आपको लगने वाली है। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा, 500 रुपये लगने वाले हैं जनरल वालों को सभी के लिए, SC/ST वालों को 250 रुपीज़, और अदर जो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है वो आपको एक बार चेक कर लेना है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ओनली कैंडिडेट हु अटेंड द CBT विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस। तो जो लोग यहाँ पर CBT देंगे उनकी बाद में एग्जामिनेशन फीस है जो रिफ़ंड कर दी जाएगी। देखिए ऐसा तो कोई भी एग्ज़ाम में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन दैट की जो वेबसाइट हैं इन पे आपको चेक करते रहना है कि कहाँ के लिए कितनी इन्होंने निकाली है। तो चलिए वो भी हम देखते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आई थिंक 21 से 40 और 43 ईयर तक की दी गई है। तो यहाँ पर GNM वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, सभी कैटेगरी के लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन है जो न्यूज़पेपर में आया था 10 तारीख को, 10 अगस्त को यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है जो 10 अगस्त को ये नोटिफिकेशन है जो अपडेट किया जाना है। तो ये पता नहीं किसके पास कहाँ से लीक होके आ गया, लेकिन यहाँ पर रेलवे की जो रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। 10 अगस्त को यहाँ पे इसको रिलीज़ होना था, बट इसीलिए अभी ये वेबसाइट पे आपको नहीं मिल रहा है। 16 तारीख से यहाँ पे 17 अगस्त से फॉर्म भरे जाने हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। बेस्ट बुक में बता दूं कि यदि आप रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हों तो यहाँ पर आपको OBG के लिए DC दत्ता से अच्छी कोई बुक नहीं होगी। पीडियाट्रिक के लिए जो पारुल बुक है वो आप पढ़िए। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं कम्युनिटी के लिए तो के पार्क सबसे बेस्ट बुक होगी आपके लिए। और यदि KR शिवानी पढ़ते हैं तो आपकी साइकेट्रिक कवर हो जाएगी उसमें से, क्योंकि 70% आपकी नर्सिंग आने वाली है। और आप प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करके देख सकते हैं। NCLEX बेस्ड क्वेश्चन रेलवे के पेपर में आने के चांसेस होते हैं। तो सौंदर्स की बुक आप है जो NCLEX बुक है जो आप रेफ़र कर सकते हैं, लिपिनकॉर्ड रेफ़र कर सकते हैं।
तो जो भी लोग ये रेलवे का पेपर दे रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आपको A to Z जो भी बुक्स आपके पास हैं वो पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है लेकिन नोटिफिकेशन आया है, तो आपको बी रेडी रहना है। किसी भी तरीके से आपको इस बार एग्ज़ाम निकालना है, क्योंकि यदि हम कंपेयर करें एम्स की जॉब में, रेलवे, ESIC में, तो ये सब कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती हैं और इनमें सैलरी भी अच्छी दी जाती है, आपको सुविधाएं भी अच्छी होती हैं कंपेयर टू यदि आप जो लोग नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी ये फॉर्म भरेंगे, उनकी तैयारी तो पहले से ही होगी लेकिन आपको फिर भी और अच्छे से अपनी तैयारी करनी होगी। जो भी लोग मेडिकल एंड नर्सेज हब की बुक लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, उसमें से भी आप 60 प्लस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वो बुक भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और जो लोग रेलवे के ही पेपर लेना चाहते हैं वो आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वो पेपर्स भी ले सकते हैं।